वम वम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम शिम शिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जहि जहि द द पच पच पचय पचय ओम नमो रम झम झिम श्रीं हम स ज वह व पह छाम छीम छूम छे छो छम छ श्रीं राम ह्रीं रूम रेम रोम रम रह द्राम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज संघस्य श्रीमान निर्मल कुमार जी पाटिल अड़गुड़ निवासी समस्त परिवारस्य श्रीमान स्वप्निल रमेश जी काले सिरपुर निवासी समस्त परिवारस्य श्रीमती कविता कुमार जी चोगले जमखंडी निवासी सपरिवारस्य श्रीमान सिद्धप्पा निम्मण्णा गोरनवर समस्त परिवारस्य श्रीमान जीवन मुथुर जी समस्त परिवारस्य श्रीमान सुरेश जी कोलगुंड समस्त परिवारस्य श्रीमान अश्विन जैन सिद्धम जैन सपरिवारस्य श्रीमान सिद्धप्पा किद्रापुन सपरिवारस्य श्रीरस्तो वृद्धिरस्तो तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो सद्धिरस्तो कांतिरस्तो कल्याणमस्तु स्वाहा। सिरपुर की पावन महातीर्थ भूमि से आत्मा के स्वरूप की बात करना आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि आज का दिन कितना अच्छा है जब मैं अपने बारे में, अपनी संवेदना के बारे में, अपनी अनुभव के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि यह बात सच है। दो चीज़ें हैं हमारे सामने, एक शरीर है और एक आत्मा है। अनात्मार्थम बिना रागई शास्ता शास्ति सतोहितम। एक बात कही गई है कि जो अपने लिए नहीं, जिन्होंने आत्मा का स्वरूप बताया है, शरीर के विनश्वर स्वरूप को बताने का जिन्होंने प्रयास किया है, जिनकी समस्त हमारे सामने मिलने वाली देशना हमारे लिए मोह की नींद से उठाने का काम कर रही है, वह हमारी देशना स्वसंवेदन व्यक्त है स्वरूप आत्मा को प्रकट रूप को दिखाने का प्रयास कर रही है। भारतीय दर्शन नहीं, पाश्चात्य दर्शनों में भी आत्मा की बात है। ईसाई हो, कोई भी धर्म वाले हों, सारे धर्म के सारे धर्म वाले परमात्मा को अगर मानते हैं तो आत्मा को भी जरूर स्वीकार करते हैं। और आत्मा का मतलब होता, आत्मन शब्द जो है, ये सोल, सेल्फेस जो भी बात हो, कि हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन स्वास्थ्य की परिभाषा स्वास्थ्यम यदात्यांतिक मेष पुंसाम स्वार्थो न भोगा परिभंग और आत्मा है। दो चीजें सामने हैं। एक स्वार्थ आदमी भोग के साथ करता है, भोग के लिए स्वार्थी बन जाता है, और एक आत्मा के स्वरूप को जान करके आत्मा के अनंत सुख, अनंत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए स्वार्थी बनता है। तो स्वार्थ क्या है? स्वस्य अर्था इति स्वार्था, स्वेशम अर्था इति स्वार्था। स्वयं का जो अर्थ है, स्वस्मिन अर्थ स्वार्था, स्वस्मात् अर्थ स्वार्था। और हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अर्थ का नाम तो जो होता है वह पदार्थ होता है, और स्वयं का जो पदार्थ है उसका नाम स्वार्थ है। और भोगों के लिए जो स्वार्थ के लिए चलते हैं, भोग लिप्सा में स्वार्थी बनते हैं, अधिक धन लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए स्वार्थी बनते हैं। क्योंकि चीन की नीति और श्वेतांबर नीति दोनों नीतियां एक सी हैं। वो सिर्फ विस्तारवादी नीति है, अधिकारों का विस्तार चाहते हैं, लेकिन अधिकार सारी जगह एक ही फ्लैग देखना चाहते हैं। चीन वाला चाहता पूरे विश्व में सिर्फ हमारा फ्लैग हो, और श्वेतांबर लोग चाहते हैं सारे जितने तीर्थ हों सिर्फ श्वेतांबर के हों, कोई दिगंबर का तीर्थ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये उनकी हड़प नीति का सबसे बड़ा नमूना है। अब हम ये कह सकते हैं, ना वो परमात्मा को जानना चाहते हैं, ना आत्मा को जानना चाहते हैं। लक्ष्मी मिली, अधिकार भी पर मिल गया क्या बोलिए,
परिवार और कुटुंब यह वृद्धि नय पर तौलिए, संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। अगर आप विचार करें तो ये सारी की सारी चीजें बढ़ जाएंगी, मंदिर आपके हो जाएंगे, सारी दुनिया में सिर्फ आपके ही मंदिर हों, दूसरे के मंदिर ना हो। यही मजहबी लड़ाई इजराइल और हमास के बीच की है। ये धर्म की लड़ाई है और धर्म के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। सारी दुनिया दो भागों में, ईसाई और इस्लाम के बीच में बढ़ती चली जा रही है। लेकिन ये अहंकार और ये स्वार्थ, ये जमीन जायदाद के झगड़े हमारे लिए एक दिन अपनी आत्मा के स्वरूप को याद करने से बाधित बनेंगे।